Dear students, Assalamu alaikum. Today our lecture is about 10th class chapter name sets and functions. आज हम लोग बेटा कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फंक्शन एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। सपोज A and B are two non-empty sets, then relation f from A to B is called a function if हमने बेटा दो नॉन एम्प्टी सेट्स लेने हैं A और B, और एक हमने रिलेशन लेना है फ्रॉम A टू सेट A टू सेट B। वो फंक्शन होगा इफ़ अगर वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। जो पहली कंडीशन उसमें बेटा आ रही है डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू सेट A। पहली कंडीशन क्या है कि जो आपकी डोमेन है फंक्शन की वो सेट A के इक्वल आनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, एवरी x बिलोंग्स टू A अपीयर्स इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर इन F। हम देख लेते हैं इसकी एग्जांपल। जिस तरह यहाँ पे मैंने दो सेट्स ले लिए, सेट A और सेट B। सेट A के अंदर मैंने एलिमेंट्स ले लिए 0, 1, 2 एंड 3, और सेट B के अंदर बेटा मैंने एलिमेंट्स ले लिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो अब मैंने यहाँ पे इनके ऑर्डर्ड पेयर्स बना लिए। पहले 0, 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है तो ये 0, 1 आ गया। फिर उसके बाद 1, 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है, ये 1, 2 आ गया। इसी तरह 2, 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है 2, 3, 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है तो 3, 4। और इसमें बेटा अगर आप देखें तो ये फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर आ रहा है इसमें 0, 1 है, इसमें 1, 2 है, इसमें 2, 3 है, इसमें 3, 4 है। तो इनमें से कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है कि जिसमें उनका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रिपीट कर रहा हो। सारे फर्स्ट एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। ये फर्स्ट एलिमेंट 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। कोई भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा। तो ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और उसके बाद अगर आप देखें इसकी अगर मैं डोमेन लिखूँ, डोमेन क्या होता है, जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, 0, 1, 2 एंड 3, 0, 1, 2 एंड 3, और विच इज़ इक्वल टू सेट A, और जो किसके इक्वल आ गया सेट A के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आपकी जो डोमेन है वो सेट A के इक्वल आ रही है और सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। एवरी x बिलोंग्स टू A अपीयर्स इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर इन F। मैंने आपको बेटा बताया था ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट x होता है और सेकंड एलिमेंट y होता है। और जो इसके फर्स्ट एलिमेंट्स हैं x, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, वो बिलोंग्स कर रही हैं सेट A में से और वो रिपीट नहीं हो रहे। तो ये सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक फंक्शन है। अब हम देख लेते हैं इसकी टाइप्स। तो फंक्शन की टाइप्स में सबसे फर्स्ट टाइप आ जाती है इनटू फंक्शन। इसकी भी डेफिनेशन समझ लेते हैं। अ फंक्शन f फ्रॉम रिलेशन A to B is called an into function if at least one element in B is not an image of some element of the set A। यानी रेंज ऑफ f जो है वो सबसेट बना रही हो सेट B का, प्रॉपर सबसेट बना रही हो सेट B का। तो इसको हम क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन। इस तरह यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें ये A से B, ये तो हमने देख लिया कि ये फंक्शन है। और अब ये बेटा इनटू फंक्शन भी है क्योंकि सेट बी के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट आ रहा है ना जो रेंज में नहीं आ रहा। तो रेंज इसका क्या बना रही है, प्रॉपर सबसेट। तो ये आपके पास क्या आ गया, इनटू फंक्शन। सेट बी में एटलीस्ट वन एलिमेंट आ रहा है जो सेट ए के साथ इमेज नहीं बना रहा, तो ये फंक्शन भी है और इनटू फंक्शन भी है। नेक्स्ट उसके बाद देख लेते हैं 1, 1 फंक्शन क्या होता है। A function f from set A to set B is called 1, 1 function if all the distinct elements of A have distinct image in B। इसमें बेटा क्या कह रहा है, सेट A, ये फंक्शन होगा रिलेशन A to B अगर सेट A के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सेट B के साथ इंडिविजुअली अपना इमेज बना रहे हों। यानी 0, 1 के साथ बना रहा है, ये डिस्टिंक्ट इमेज बना रहा है अलग से, 1, 2 के साथ बना रहा है, इसी तरह 2, 3 के साथ बना रहा है और 3, 4 के साथ बना रहा है। यानी अगर ये 5 मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ तो अब हमारे पास ये क्या आ गया, 1, 1 फंक्शन। सबका इमेज अलग अलग बन रहा है। 0 का 1 के साथ अलग है, 1 का 2 के साथ अलग है, 2 का 3 के साथ अलग है और 3 का 4 के साथ अलग ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है। जिसमें अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्स बने तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1, 1 फंक्शन। तो इसमें अगर आप एक एलिमेंट कैंसिल कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 1, 1 फंक्शन। अब उसके बाद देख लेते हैं इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है।
इफ द फंक्शन एफ इज एन इनटू फंक्शन एंड वन वन एज वेल देन इट इज कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। अगर कोई फंक्शन बेटा एट ए टाइम वो इनटू फंक्शन भी हो और वन वन भी हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन। इनटू में हमने क्या पढ़ा था, इनटू फंक्शन में के सेट बी के अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सेट ए के साथ इमेज ना बना रहा हो। जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा था 5, तो अब ये 5 इसके साथ इमेज नहीं था बना रहा, और इनका देखें अगर आप तो ये सेपरेट अलग अलग इमेज बना रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं। 0 का 1 के साथ अलग गया, इसी तरह 1 का 2 के साथ अलग गया, 2 का 3 के साथ अलग गया और 3 का 4 के साथ अलग इमेज बन रहा है। तो ये जो है इंजेक्टिव फंक्शन भी है। क्यों? क्योंकि ये पहले अगर आप देखें तो ये इनटू की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और 1 1 की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन। उसके बाद हम देख लेते हैं ऑन टू फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन f फ्रॉम a to b इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट b इज एन इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट a, यानी रेंज ऑफ f सेट b के अगर इक्वल आ जाए तो उसको हम बेटा क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन। अगर यहाँ पे मैं एक फंक्शन ले लूँ जो सेट a से सेट b में है, तो सेट a में मैंने एलिमेंट्स लिए 0 1 2 3, सेट b में एलिमेंट्स लिए 1 2 और 3। तो इसमें अगर आप देखें 0 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है, 1 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है, और इसी तरह 2 फिर 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है और 3 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है। ये हमने ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लिए 0 1 1 2 2 3 और 3 2। तो इसमें बेटा डोमेन क्या आ गई, 0 1 2 एंड 3। तो ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और रेंज है उसके बाद आपके पास, और इसमें कोई भी एलिमेंट जो है डोमेन के एलिमेंट्स में, ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स में वो नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये फंक्शन तो है। और उसके बाद अगर आप इसकी रेंज देखें तो रेंज क्या आ रही है, 1 2 और 3। तो ये हमने रेंज लिख ली जो किसके इक्वल आ गई, सेट बी के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक फंक्शन भी है और ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन में रेंज जो आपकी है वो सेट बी के इक्वल आनी चाहिए, तो वो सेट बी के इक्वल आ रही है। क्योंकि अगर इसमें अगर आप देखें 0 किसके साथ बना रहा है, 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 1 2 के साथ, फिर 2 3 के साथ, और 3 जो है वो अगेन 3 जो है वो 2 के साथ बना रहा है, यानी 2 के 2 हमारे पास प्री इमेजेस आ गए। प्री इमेजेस 2 आ जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमेजेस सिर्फ उसका एक ही आना चाहिए। इनको बेटा हम इमेजेस कहते हैं और इनको प्री इमेजेस कहते हैं। अब देख लेते हैं इसकी लास्ट डेफिनेशन विच इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। A function f from a to b is called bijective function if and only if function f is an onto and 1 1 as well। बाइजेक्टिव फंक्शन बेटा क्या होता है, जो एट ए टाइम ऑन टू भी हो और 1 1 फंक्शन भी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने क्या किया, 0 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है, इसी तरह 1 किसके साथ बना रहा है, 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 2 3 के साथ और 3 4 के साथ। तो ये हमने ऑर्डर्ड पेयर लिख लिए 0 1 1 2 2 3 और 3 4। इसमें बेटा अगर आप देखें जो आपकी रेंज है वो सेट बी के इक्वल आ रही है, तो ये कंडीशन एक सेटिस्फाई कर दी इसने, और दूसरी इसमें क्या थी, 1 1, और सारे इंडिविजुअल इमेजेस बना रहे हैं। तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 1 में क्या था कि इनके इंडिविजुअली इमेजेस होने चाहिए और प्री इमेजेस होने चाहिए, इंडिविजुअल होने चाहिए। और जो उसमें कंडीशन आ जाती है ऑन टू में क्या थी कि रेंज आपकी सेट बी के इक्वल आनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस वजह से ये क्या है फिर बाइजेक्टिव फंक्शन। अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की पहले बेटा स्टेटमेंट देख लेते हैं। इंडिकेट रिलेशन इनटू फंक्शन, 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। कुछ बेटा हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है, कुछ पार्ट्स गिवन हैं, हमने उसमें से बताना है कि उनमें से कौन कौन से रिलेशंस हैं, कौन से इनटू फंक्शन है, कौन से 1 1 फंक्शन है, कौन से ऑन टू फंक्शन है और कौन से बाइजेक्टिव फंक्शन है। आल्सो फाइंड दियर डोमेन एंड रेंज, और उनकी डोमेन भी बतानी है और रेंज भी। तो सबसे पहले क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं विच इज़ R1 इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 और 4 4। तो इसको बेटा मैं सेट्स में अगर ड्रा कर लूँ तो सेट ए के अंदर मेरे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 एंड 4। ये सेट ए के एलिमेंट्स आ गए और सेट बी के अंदर मेरे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 एंड 4। तो इसमें बेटा अगर हम देखें 1 1 के ऊपर इमेज बना रहा है, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ और 4 4 के साथ।
तो इसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। पहले तो इंडिविजुअल इमेजेस बना रहे हैं तो वो 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद बेटा अगर आप देखो आपकी जो रेंज आ रही है, रेंज सारी की सारी वो सेट बी के इक्वल आ रही है। इसकी डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। इसकी डोमेन क्या आ गई 1 2 3 4 और इसकी रेंज क्या आ गई 1 2 3 4। तो जो आपकी रेंज है वो सारी की सारी सेट बी के इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑन टू फंक्शन भी है। पहली बात तो हमने देखनी थी ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन तो है। फंक्शन में बेटा ये दो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर रहे हैं। आपकी जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल आ रही है, डोमेन सारी की सारी सेट ए के, ये डोमेन है ये सारी सेट ए के इक्वल आ रही है। और आपके जो ऑर्डर पेयर्स बने हैं उसमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा। तो पहली बात ये फंक्शन है। दूसरी बात हमने इसमें देखनी थी ये फंक्शन की कौन सी टाइप है, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्यों? एक तो ये 1 1 की भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इंडिविजुअली इमेजेस और प्री इमेजेस बना रहे हैं। और दूसरा इसकी जो रेंज है वो सेट बी के इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब है ये ऑन टू बी है। तो ये क्या हो गया बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट पार्ट बेटा हमारे पास क्या दिया हुआ है R2 में हमारे पास ऑर्डर पेयर्स गिवन है 1 2 2 1 3 4 3 5। तो इसमें अगर आप देखो तो पहले तो हमने चेक करना ये फंक्शन है कि नहीं। 1 2 2 1 3 4 और 3 5। तो ये देखें 3 यहाँ पे भी आ रहा है, 3 यहाँ पे भी आ रहा है। तो मैंने तो कहा था कि ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करने चाहिए, लेकिन ये दोनों रिपीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि ये फंक्शन नहीं है, ये जस्ट एक रिलेशन है। तो हमने ना इसकी टाइप बतानी है, जस्ट हमने इसकी डोमेन और रेंज लिख देनी है। तो इसकी डोमेन बेटा क्या आ गई 1 2 3 और इसकी रेंज क्या आ गई 2 1 4 और 5। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, विच इज बी ए सी ए एंड डी ए। तो इसमें आप क्लियरली देखेंगे पहले कि ये फंक्शन की फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन में बेटा क्या आ रहा है, फर्स्ट जो हमारे पास इसके एलिमेंट्स आ रहे हैं ऑर्डर पेयर्स के वो रिपीट नहीं हो रहे। दूसरी बात इसमें क्या आ रही है कि ये आपकी जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल आनी चाहिए। तो ये आपकी जो डोमेन लिखी है बी से डी, ये सारी सेट ए के इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक फंक्शन है। तो फिर हमने इसकी डोमेन लिख दी, ये इसकी डोमेन आ गई बी से डी और इसकी रेंज में एक ही एलिमेंट आ रहा है ए। तो ये बेटा हमारे पास सिंपल एक फंक्शन है। नेक्स्ट उसके बाद देख लेते हैं R4। तो R4 के अंदर हमारे पास ऑर्डर पेयर्स गिवन है 1 1 2 3 3 4 4 3 5 4। सबसे पहले हमने देखना है ये फंक्शन है या नहीं। तो इसके अगर आप फर्स्ट एलिमेंट्स देखो ऑर्डर पेयर्स के, तो वो 1 2 3 4 और 5 आ रहे हैं, वो रिपीट नहीं कर रहे। और उसके बाद इसकी जो डोमेन आ रही है, इसकी डोमेन है 1 2 3 4 5, वो सारी सेट ए के इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब है ये फंक्शन तो है। अब हमने देखना है ये फंक्शन की कौन सी टाइप है। तो इसमें बेटा अगर आप देखो तो जो आपकी रेंज आ रही है वो सारी की सारी जो रेंज आ रही है वो सारी सेट बी के इक्वल आ रही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि रेंज सेट बी के इक्वल आ जाए तो ये क्या होगा ऑन टू फंक्शन। इस तरह हमने इसकी डोमेन भी लिख दी और इसकी रेंज भी लिख दी। डोमेन और रेंज बेटा क्या लिखते हैं, डोमेन तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। डोमेन में बेसिकली वो हम लिखते हैं जो इमेजेस बना रहे हो, रेंज में वो लिखते हैं जो प्री इमेजेस बना रहे हो। जो नंबर यूज ना हो रहा हो वो ना तो डोमेन में लिखा जाता है ना रेंज में लिखा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है इसका फिफ्थ पार्ट R5। उसमें बेटा देख लेते हैं ए बी बी ए सी डी और डी ई। पहले हमने चेक करना ये फंक्शन है या नहीं। तो इसके फर्स्ट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स रिपीट नहीं कर रहे और आपकी जो डोमेन है वो सारी की सारी सेट ए के इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन है। अब हमने बताना है ये फंक्शन की कौन सी टाइप है। तो इसमें अगर आप देखो ए के साथ इमेज बना रहा है, ए किसके साथ बी के साथ इमेज बना रहा है, बी ए के साथ, सी डी के साथ और डी ई के साथ, यानी इंडिविजुअल इमेजेस और प्री इमेजेस बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो, मैंने बताया था जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हों ए और बी के आपस में इमेजेस और प्री इमेजेस बना रहे हो तो उनको क्या कहते हैं 1 1 फंक्शन। बेटा देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट विच इज 6। R6 में हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है 1 2 2 3 1 3 और 3 4। तो इसमें बेटा अगर आप देखो तो ऑर्डर्ड पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रिपीट कर रहा है। ये 1 जो है ये 2 टाइम्स आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन ही नहीं है। तो ये क्या है, जस्ट एक रिलेशन, हमने सिर्फ इसकी डोमेन लिख देनी है और रेंज। तो डोमेन इसकी क्या आएगी 1 2 3 और रेंज बेटा इसकी क्या आ जाएगी 2 3 4। मैंने बताया था डोमेन क्या होता है हमारे पास जो इमेजेस बना रहे हो, रेंज क्या होता है जो प्री इमेजेस बना रहे हो। यानी आपके पास जो रिलेशन गिवन है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या होती है डोमेन, और जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो क्या होती है रेंज। अब हम देख लेते हैं इसका 7th पार्ट। तो इसमें बेटा आपके पास गिवन है
135 P Q R और S। इसके अगर हम ऑर्डर्ड पेयर्स ड्रा करें तो 1 R के साथ बना रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर, और 3 P के साथ बना रहे हैं, और 5 S के साथ बना रहे हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं ये फंक्शन है या नहीं। तो इसकी अगर आप डोमेन देखें, डोमेन क्या आ रही है 135, और वो सारी की सारी सेट ए के इक्वल आ रही है जो फंक्शन की फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक फंक्शन है। अब हमने देखना है ये फंक्शन की कौन सी टाइप है। तो इसमें बेटा अगर आप देखें तो ये सारे इंडिविजुअली इमेजेस जो हैं ये इनके इंडिविजुअल इमेजेस बन रहे हैं, उसके इंडिविजुअल प्री इमेजेस बन रहे हैं। तो ये क्या आ गया, एक 1 फंक्शन। तो चूंकि ये एक 1 फंक्शन है तो हम इसके डोमेन लिख देते हैं। डोमेन क्या आ गई 135 और रेंज P R और S। इसका जो बेटा हमारे पास लास्ट पार्ट है उसमें क्या आ रहा है 1357 7 A B और C। 1 किसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है, C के साथ। इसी तरह 3 किसके साथ बना रहा है, A के साथ। और 7 बेटा किसके साथ बना रहा है, B के साथ। इसमें अगर आप देखें फर्स्ट जो इसके ऑर्डर्ड पेयर हैं वो रिपीट तो नहीं हो रहे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम बेटा क्या आ रही है, इसमें जो डोमेन है वो सारी की सारी यूज़ नहीं हो रही, सेट ए के इक्वल नहीं आ रही। इसमें अगर आप डोमेन देखो, डोमेन क्या आ रही है 137, और आपका जो सेट ए आ रहा है वो क्या आ रहा है 135 और 7। तो ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसमें देखें ये सेट ए के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो डोमेन में यूज़ नहीं हो रहा। तो इसका मतलब भी क्या हुआ, ये एक फंक्शन नहीं है, जस्ट एक रिलेशन है। आपने इसके डोमेन लिख देनी है और इसकी रेंज लिख देनी है। तो डोमेन क्या आ जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट यानी 137, और रेंज उसका सेकंड एलिमेंट A B और C। तो आज का लेक्चर बेटा हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। कल हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें। और कोई भी आपका अगर क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।